कभी कभी बच्चों की मासूमियत ऐसी होती है कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह सच और कल्पना के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है। बच्चों के काल्पनिक दोस्त जिन्हें हम सामान्य मानते हैं, क्या सच में केवल कल्पनाएं होते हैं या फिर वे किसी ऐसी अंधेरी सच्चाई का हिस्सा होते हैं जो हमारी आंखों से छिपी रहती है। जब एक मासूम बच्चा अपने काल्पनिक दोस्त से बातें करता है तो उसकी हंसी और खेलकूद में कोई डर नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे उसके माता पिता को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे उन्हें यह समझ आता है कि उनका बेटा केवल एक भूत से बात कर रहा है, एक खौफनाक सच्चाई उनके सामने खुलती है जो उनकी रातों की नींद छीन लेती है। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट कार्तिक स्वागत करता हूं आपका आज की कहानी में। दोस्तों, रामू और सुनीता अपने 7 साल के बेटे अंश के साथ एक पहाड़ी कस्बे में रहते थे। यह कस्बा अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक फैले जंगल और पहाड़ियों ने इस जगह को जादुई बना रखा था। इसी कस्बे में कुछ समय पहले रामू और सुनीता अपने परिवार के साथ बसे थे, एक पुराने हवेली नुमा घर में जो उन्हें काफी कम कीमत में मिला था। अंश एक खुशमिजाज और चंचल बच्चा था। वह दिन भर खेलता कूदता और अपनी अजीब कल्पनाओं में खोया रहता। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों के बाद रामू और सुनीता ने गौर किया कि अंश अपने कमरे में अकेले होते हुए भी किसी से बातें कर रहा है। वह हंसी मजाक करता, किसी को बुलाता और खेलता रहता। जब भी सुनीता उससे पूछती कि वह किससे बात कर रहा है तो अंश हमेशा हंसकर कहता, मेरे दोस्त से, उसका नाम है राजू। सुनीता यह सोचकर मुस्कुरा देती कि उसका बेटा शायद किसी काल्पनिक दोस्त से खेल रहा है। छोटे बच्चों में ऐसा अक्सर होता है, लेकिन धीरे धीरे सुनीता और रामू को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अंश दिन भर अपने इस राजू नामक दोस्त के बारे में बात करता रहता। कभी वह कहता कि राजू उसके साथ खेलता है, कभी कहता कि राजू उसे रात में कहानियां सुनाता है। एक दिन अंश ने अचानक कहा, माँ, राजू कह रहा है कि वह हमारे घर के पास वाले पुराने कुएं में रहता है। रामू और सुनीता ने इसे हल्के में लिया, लेकिन एक रात जब सुनीता अंश के कमरे में गई तो उसने देखा कि अंश बिस्तर पर बैठकर किसी को ध्यान से देख रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सुनीता ने घबराकर पूछा, अंश, तुम क्या देख रहे हो? अंश ने बिना पलक झपकाए कहा, माँ, राजू यहाँ है। वह कह रहा है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। परंतु सुनीता के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। अगली रात सुनीता और रामू को सोते हुए किसी के कदमों की हल्की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद अंश उठकर कहीं जा रहा होगा, लेकिन जब वे उसके कमरे में गए तो देखा कि अंश गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह आवाजें लगातार कई रातों तक सुनाई देती रहीं। हर बार जब वे उठकर देखने जाते, अंश को सोता हुआ ही पाते। सुनीता अब परेशान रहने लगी थी। अंश की बातें अब और भी अजीब होने लगी थीं। एक दिन उसने कहा, माँ, राजू कहता है कि वह इस घर का असली मालिक है। यह सब क्या बकवास है? सुनीता ने गुस्से में पूछा, लेकिन अंश ने बेहद गंभीरता से कहा, राजू कहता है कि तुम लोग उसके घर में रहने आए हो, इसलिए वह नाराज है। सुनीता की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। अब अंश की बातों में एक अलग सा डरावना पहलू नजर आने लगा था। उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी और उसकी हरकतों में एक रहस्यमय बदलाव आ गया था। रामू और सुनीता ने अब तय किया कि उन्हें इस बारे में गहराई से जानने की जरूरत है। उन्होंने कस्बे के बुजुर्गों से उस हवेली के बारे में पूछताछ शुरू की। पता चला कि यह हवेली काफी समय से वीरान पड़ी थी और इससे जुड़ी कई डरावनी कहानियां थीं। किसी ने बताया कि इस हवेली के पिछले मालिक का बेटा राजू उसी पुराने कुएं में गिरकर मर गया था और तब से उस घर में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। ये सुनते ही सुनीता के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि अंश हमेशा अपने दोस्त राजू के बारे में बात करता था और उसने भी कहा था कि राजू पुराने कुएं में रहता है। अब रामू और सुनीता को यकीन हो गया था कि अंश का काल्पनिक दोस्त सचमुच में एक आत्मा है। लेकिन अब सवाल था, वे क्या करें? अंश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह रात में जागता रहता और राजू से बातें करता। कभी कभी वह एक ही जगह खड़ा रहता और दीवार की तरफ देखता रहता, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। एक रात जब सुनीता रसोई में थी, उसने देखा कि अंश अपनी किताबों के साथ खेलते खेलते अचानक रुक गया। फिर वह धीरे धीरे मुड़ा और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोला, माँ, राजू बाहर खड़ा है, वह अंदर आना चाहता है। सुनीता का दिल जैसे रुक सा गया। वह डर के मारे कुछ नहीं कह पाई और तुरंत रामू को बुलाया।
रामू भी अब इन घटनाओं से परेशान हो चुका था। उसने कस्बे के पुजारी से बात करने का फैसला किया। पुजारी ने रामू और सुनीता को बताया कि उस हवेली पर बुरी आत्माओं का साया है और जब तक वे इस घर को नहीं छोड़ते, अंश की जान को खतरा रहेगा। वह आत्मा अंश के जरिए घर में वापस आना चाहती है। उन्होंने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जब वे घर से जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अंश अचानक जोर से चिल्लाने लगा, मैं राजू को छोड़कर नहीं जा सकता, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और क्रोध छलकने लगा। वह फर्श पर गिरकर जोर जोर से चीखने लगा। रामू और सुनीता ने उसे किसी तरह काबू में किया और पुजारी की मदद से उसे शांत कराया। अगले दिन वे अंश को लेकर हवेली से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक घर की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। घर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। फर्श पर अंश फिर से बेहोश हो गया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। पुजारी ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन अंश की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राजू की आत्मा ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया हो। सुनीता रोने लगी, हमने क्या गलती की, हमें यह घर क्यों मिला? पुजारी ने गंभीरता से कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी, इसे मोक्ष चाहिए। उन्होंने हवेली के पास वाले कुएं के पास जाकर पूजा करने का फैसला किया ताकि राजू की आत्मा को मुक्ति मिले। जैसे ही पुजारी ने पूजा शुरू की, हवेली के आसपास की अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अचानक अंश ने अपनी आंखें खोलीं और बोला, माँ, राजू अब मुझे जाने दे रहा है। ये सुनते ही सुनीता ने अंश को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से अंश ने राजू का नाम कभी नहीं लिया। रामू और सुनीता ने हवेली को बेच दिया और कस्बे से दूर चले गए, लेकिन वह पुरानी हवेली आज भी वहीं खड़ी है, वीरान और सुनसान। कहते हैं कि जो कोई भी वहां जाता है, उसे अब भी राजू की आवाजें सुनाई देती हैं, जो अपने नए दोस्त की तलाश में है। रामू और सुनीता ने भले ही उस भूतिया हवेली को छोड़ दिया हो, लेकिन उस कस्बे के लोगों का कहना है कि राजू की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।